उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, अकेला टॉपिक एक ऐसा है जो आपके हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में आपके इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। और आज हम आपको इतने बेहतरीन ढंग से इस टॉपिक को कवर कराएंगे कि इस टॉपिक से आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। इसकी हम पूरी गारंटी लेते हैं अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। फिर अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है फिर ज़रूर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। उसके बाद ही आप, जब तक आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप बिल्कुल भी शेयर ना करिए, हम ऐसा नहीं बोलते। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक से अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो पूछे गए हैं वो भी बताएंगे, जो पूछे जा सकते हैं वो भी बताएंगे। यानी कहने का मतलब ये, इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो इस टॉपिक से अभी तक आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है या अभी तक आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चनों को हम थोड़ा फास्ट कवर कराने की कोशिश करेंगे, बिना टाइम आपका कम लेते हुए सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है कि संघ राज्य, संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये भी पहला ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। जो संघ सूची है आपकी और राज्य सूची है और समवर्ती सूची का जो विस्तृत तरीके से उल्लेख आपकी जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो याद रखना आपके 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो पहले का आपका राइट जवाब बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ते जाएंगे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो याद रखना जो भी आपकी सूची आप लोग जानते हैं, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनसे संबंधित जो व्यवस्था है आपके कौन से आपके देश से ली गई है? तो आपको याद रखना है इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो दूसरे का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे? आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस और एसएससी 2010 के आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो याद रखना है आप लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से जो है किसका संबंध है? आपके सरकारिया आयोग का। फिर आगे कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखना ये जो है किस राज्य के द्वारा? तमिलनाडु। तो चौथे का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं आपका कह रहा है सरकारिया आयोग से संबंधित। आप देख रहे हैं ये आयोग से क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में बनता है। फिर देख रहे हैं आप जेपीएससी प्री के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो याद रखना है ये भी आपका किससे संबंध हो जाएगा? अभी आपने देखा है, तो इसका भी जवाब आपका केंद्र और राज्य संबंधों से जो है आपका किसका संबंधित है या किसका संबंध है? तो सरकारिया आयोग का। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो याद रखना किस प्रकार से आपके विभाजित किए गए, तो ये आपके 3 सूचियों में विभाजित किए हैं। तीनों सूचियाँ अभी आपने ऊपर देखी है और इस टॉपिक से ज़्यादा आपकी कोई विशेष बड़ी क्लास होने वाली नहीं है। 50 से 60 क्वेश्चन अभी तक आपकी इस टॉपिक से पूछे गए हैं और इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम सारे इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। फिर 7 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो आपके विनियमित करते हैं? तो याद रखना वो अनुच्छेद आपके कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे अनुच्छेद 245 और 246। ठीक है, यूबी आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। फिर आपसे कहता है आगे क्वेश्चन 8 नंबर, कहता है संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन
किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो याद रखना है ये जो है आपका किन सूचियों के आधार पर किया जाएगा। तो 8 का राइट जवाब ना तो संघ सूची के आधार पर, ना तो राज्य सूची, ना तो समवर्ती सूची। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी से किया जाता है। ठीक है, संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों का संचालन जो है आपकी तीनों सूचियों के आधार पर किया जाता है। तो 8 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। तो याद रखना जो आपके भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसका है? तो ये भी आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा केंद्र के पास। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो किसको सौंपी गई हैं? तो आप लोग याद रखना संघीय संसद को। किसको? संघीय संसद को जो है आपकी भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो याद रखना जो भी इसमें वर्णित नहीं है वो आपके संघ के क्षेत्र में आते हैं। फिर आपसे कह रहा है अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखना अवशिष्ट विषयों पर जो है विधि निर्माण का अधिकार आपको अगर पूछा जाए किसको प्राप्त है तो याद रखना आपके संघ को प्राप्त है, ना कि राज्य को। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो याद रखना जब आप ये सारे कथन पढ़ेंगे तो 13 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो सारे कथन आपके सही हो जाएंगे। तो 13 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो याद रखना है संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। ठीक है, फिर आपसे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है किन स्थितियों में संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो याद रखना ये आपकी आपातकाल की स्थिति में भी कर सकती है, 2 या अधिक राज्यों की सहमति से भी कर सकती है, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु भी कर सकती है, इसके अलावा राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में भी कर सकती है। तो यानी इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो इसका जवाब आपका नहीं ले सकता है। ठीक है, तो 16 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए सरकारिया आयोग आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन जरूर आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेगा, तो जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। फिर आपसे पूछा गया सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो याद रखना है किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी। ये जो आपका केंद्र एवं राज्य का संबंध जो है इसके जांच के लिए इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपसे कह रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? इसकी डेट भी आपको याद रखना है। तो कब इसका गठन हुआ था? तो आपका 18 का राइट जवाब हो जाएगा सन 1983 ईस्वी में जो है आपके सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार यूपी पीसीएस और फिर 2011 में आपके पूछा गया है। तो आपसे क्या क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, जो आपके अवशिष्ट अधिकारों हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना इनको हम लोग क्या कहते हैं, जो भारतीय संविधान में जो आपके अवशिष्ट अधिकारों को जो है ये आपके संघीय सरकार को दिया गया है। जो आपके अवशिष्ट अधिकार हैं अगर आपसे पूछा जाए किसको दिया गया है तो ये आपके संघीय सरकार को दिया गया है। फिर कह रहा है समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना जो भी आपके समवर्ती सूची के विषय होंगे इस पर जो है अधिनियम बनाने का अधिकार आपके राज्य और संघ दोनों को होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो याद रखना संसद को एकमात्र अधिकार किस पर होगा? तो ये आपकी संघीय सूची पर होगा। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख ना हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो याद रखना कौन विधि निर्माण कर सकता है? ये आपकी केवल संसद। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था,
पूछा गया था कि मूल संविधान में संघ सूची में आपके कितने 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखना अब उनकी संख्या आपके 99 यानी 99 हो गई है। फिर कह रहा है मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखना अब उनकी संख्या आपके 61 हो गई है। ठीक है, तो 24 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। कह रहा है मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो याद रखना अब यह जो आपकी संख्या हो गई है कितनी हो गई है? तो 25 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी? 52। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पंचायती राज विषय, जो आपका पंचायती राज विषय ये आपका समवर्ती सूची का है या केंद्र सूची का या राज्य सूची का? तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है इस क्लास का। तो याद रखना ये आपका जो पंचायती राज विषय है ये आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा। तो 26 का आपका राइट जवाब जो है ये सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत जो आपका भूमि सुधार है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखना ये आपका जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है भूमि सुधार का विषय। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी आपके बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। तो 27 का आपका राइट जवाब सी हो जाएगा। फिर 28 कहता है आर्थिक नियोजन विषय, जो आपका आर्थिक नियोजन है ये किस सूची का विषय है? तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो याद रखना कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा, इन सब में जो आपका समवर्ती सूची में है तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो 29 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा। अब देखिए सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों के जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको आप लोग नोट जरूर करते रहिए। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो याद रखना संघ सूची में आपका किसका उल्लेख नहीं है इन चारों में? तो याद रखना वो आपके गैस का उल्लेख नहीं है, बाकी इन तीनों चीज़ों का आपका उल्लेख है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इन सब में राज्य सूची में आपका किसका उल्लेख हो जाएगा? तो आपको याद रखना है आपके रेलवे पुलिस का। ठीक है, तो आपका 31 का राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो कौन सा संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो आपको याद रखना 32 का आपका राइट जवाब बी यानी जनगणना जो है ये आपकी संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो याद रखना जो आपकी शिक्षा है ये आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी के एग्जाम में, कह रहा था निम्नलिखित में से राज्य सूची में क्या नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा, इनमें से जो आपका है राज्य सूची में आपका क्या नहीं है? तो याद रखना राज्य सूची में आपका सुरक्षा नहीं है। ठीक है, तो 34 का राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय हैं, ये आपके किस सूची के विषय हैं? तो याद रखना ये आपके समवर्ती सूची के विषय हो जाएंगे। 35 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके आरआरबी असम में पूछा गया। फिर कह रहा है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये आपके 42वें संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था, जो पहले शिक्षा आपका राज्य सूची का विषय था उससे हटाकर आपके समवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, आपके एक मिलान वाला क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है इसमें से भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी सही इसमें से आपके 3 सम्मिलित हैं और एक आपका इसमें सही से सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना 1 आपका समवर्ती सूची का विषय बिल्कुल सही। स्टॉक एक्सचेंज ये आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है। फिर कह रहा पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक ये भी आपका संघीय सूची है। लोक स्वास्थ्य ये भी आपका राज्य सूची का विषय। तो इसका जवाब आपका जो है 37 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे गलत पूछा गया था। फिर कह रहा है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आप याद रखना लोक स्वास्थ्य जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो 38 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में आपका इन चारों में से कौन हो जाएगा? तो याद रखना रेलवे पुलिस जो है आपकी राज्य सूची में आती है। फिर आपसे 40 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि
42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्रणालियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया था? तो किस सूची में स्थानांतरण किया गया था? तो याद रखना, राज्य सूची से समवर्ती सूची में। फिर कह रहा है विवाह, संविद, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना, ये सारे जो आपके विषय हैं ये आपके जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 41 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो आदि विषयों को जो है आपको किस सूची में? ये आपके संघ सूची में रखे गए। फिर कह रहा है पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो याद रखना, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत सारे विषय रखे गए हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा विषय आपका राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना, शिक्षा जो है ये आपका राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, बल्कि आपका ये समवर्ती सूची में सम्मिलित हो गया है, और बाकी जो तीनों हैं ये आपके राज्य सूची में सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे 45 नंबर क्या पूछा गया था? फिर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में अभी हमने आपको बताया कि शिक्षा आपकी किस सूची में? समवर्ती सूची में। तो 45 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 क्या कहता है? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था। तो किसे लाया गया था? तो याद रखना, आपका 46 का राइट जवाब वन को जो है राज्य सूची से हटाकर आपका समवर्ती सूची में लाया गया था। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो राज्य सूची का आपका कौन सा विषय नहीं है? तो याद रखना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है ये आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है संघ सूची का विषय। तो संघ सूची का आपका विषय इनमें से कौन हो जाएगा? पुलिस, न्याय, फौजीदारी, विधि एवं प्रक्रिया, ये सब आपके राज्य सूची के विषय हैं। जो आपका सीमा कर है ये जो है आपका संघ सूची का विषय हो जाएगा। तो 48 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? राज्य सूची का विषय आपका क्या है इनमें से? तो याद रखना, राज्य सूची का आपका विषय न्याय हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय कौन है? तो समवर्ती सूची का आपका विषय इनमें से जो है वो हो जाएगा विवाह और विवाह विच्छेद। ये आपके किस सूची के विषय? ये आपके समवर्ती सूची के विषय। तो 50 का डी हो जाएगा आपका राइट जवाब। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। तो किसे जोड़ा गया था समवर्ती सूची में? तो याद रखना, जनसंख्या नियंत्रण को। तो 51 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है संघ सूची का विषय नहीं है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो इनमें से आपको बाकी 3 को भी याद रखना है। तो सिक्का, डाक, तार, ये जो है आपके विषय हो जाएंगे आपकी संघ सूची के। लेकिन जो आपकी पुलिस है ये आपका संघ सूची का विषय नहीं है। तो 52 का ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया था कि राज्य सूची का विषय नहीं है। तो राज्य सूची का इनमें से आपका कौन सा विषय नहीं है? तो याद रखना, सीमा कर ये आपका राज्य सूची का नहीं है, आपका संघ सूची का विषय है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, इसको भी हम लोग समझते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं? तो याद रखना, जो आपकी समवर्ती सूची के कौन से विषय हैं? तो ये आपके इसमें से श्रम कल्याण जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ये आपके IAS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 56 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो याद रखना, संविधान की राज्य सूची में आपका कौन सा विषय नहीं? बीमा जो है ये आपके संविधान की राज्य सूची का विषय नहीं है। तो 57 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, ये आपका किस सूची में दिया गया है? ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना, आपका 58 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। कह रहा है संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो याद रखना, ये आपके किस सूची में आते हैं? तो 59 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब आपके राज्य सूची में आते हैं। फिर आपसे पूछा गया था 60 नंबर क्वेश्चन
भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो याद रखना ये आपके संवैधानिक प्रावधानों पर भी निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी निर्भर करते हैं, न्यायिक व्याख्याओं पर, फिर कह रहा है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इस तरीके से जो आपका 60 का राइट जवाब हो जाएगा, तो सभी यानी चारों बातें आपकी सही हो जाएंगी। चारों बातों पर निर्भर करते हैं केंद्र एवं राज्य के संबंध। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना जो आपका शेयर बाजार है ये आपका सही सुमेलित नहीं, बाकी आपके जो सही सुमेलित सारे हैं। तो शेयर बाजार आपका जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो 61 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हैं, तो जी बिल्कुल संबंधित राज्यों की सहमति से। फिर कह रहा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी। फिर कह रहा राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो इस तरीके से आपकी चारों बातें इस सब्जेक्ट में बिल्कुल सही हो जाएंगी इस विषय में। फिर आगे कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, तो अवशिष्ट अधिकारों का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये भी आपके एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखना भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का जो आपका अर्थ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। ठीक है, तो आपका 63 का राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके टेट एग्जाम 2009 में पूछा गया था। कह रहा है केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, जो आपके केंद्र और राज्य के संबंध है इसमें जो है विवाद का एक कारण कौन सा रहा है? तो याद रखना इसमें विवाद का आपका एक कारण रहा है, वो आपके रहा है राज्यपाल का पद जो है, यही आपके केंद्र और राज्य के संबंध में विवाद का एक कारण हमेशा रहा है। तो 64 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल का पद। फिर कह रहा है सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? देखिए टेट 2009 में ये भी पूछा गया था, तो याद रखना ये आपका किससे संबंधित है? तो 65 का आपका राइट जवाब केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। फिर आपसे कह रहा है रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? तो याद रखना ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण विषय है, तो याद रखना रेलवे आपका केंद्रीय सूची का विषय हो जाएगा। तो 66 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका बचा हुआ है, तो याद रखना हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, तो हमारे संविधान में जो आर्थिक नियोजन आपका शामिल है वो आपका समवर्ती सूची में शामिल है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी इस टॉपिक से अभी तक आपके क्वेश्चन बने हुए थे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे हमने आपको इस वीडियो में बता दिए। अब आपका अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं हो सकता है। और अब अगर आपको हमारी वीडियो सही लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना, और प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। इसी तरीके से आपको महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।